नमस्कार दोस्तों, मैं वनवास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मिशन सक्सेस माइंड में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता का पतन और विनाश किस प्रकार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस प्रकार हुआ था। हड़प्पा जो हिंदू यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो किस प्रकार नष्ट हुई थी, क्या कारण थे, किस वजह से उसका विनाश हो गया था और किस वजह से ये सभ्यता यानी कि विनाश की ओर चली गई। तो आज उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि उसके विनाश के क्या कारण थे, क्या वजह रही थी कि इतनी बड़ी सभ्यता होने के बाद भी ये यानी कि विनाश यानी नष्ट हो गई। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। और जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अगर इंटेंस लगे यानी ज़रा सा भी अगर नॉलेजेबल लगे, यूजफुल लगे, तो दोस्तों इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, अपन बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन और विनाश किस प्रकार हुआ था, आज इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता जिसको हड़प्पा संस्कृति भी अपन कहते हैं, उसका पतन 1750 ईस्वी के लगभग आरंभ हो गया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति थी, उसका पतन लगभग 1750 ईस्वी के लगभग आरंभ हो गया था। यानी कि ये विनाश की ओर अग्रसर होने लग गई थी। यानी 1750 ईस्वी के लगभग, ईस्वी पूर्व के लगभग। नेक्स्ट है, इसके जो प्रमुख कारण हैं वो कौन कौन से रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट कारण है, यानी कि पहला कारण अपन देखते हैं, नदी में बाढ़। यानी कि बाढ़ आने के कारण, कुछ विद्वानों का मत है कि बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, ये पतन की ओर अग्रसर हो गई। तो सन 1964 ईस्वी में राइप्स और 1966 में डेंस ने अपनी मोहनजोदड़ो नगर की खोज से ये सिद्ध किया कि सिंधु सभ्यता के विनाश में सिंधु नदी में आई बाढ़ प्रमुख कारण है। यानी कहने का मतलब है कि 1964 में तो राइस और 1966 में डेंस ने जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी, खोज करने के कारण यानी कि खोज करते वक्त ये सिद्ध किया कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के विनाश में सिंधु नदी में जो बाढ़ आई थी वह उसका मुख्य कारण बनी। नेक्स्ट है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया 1984 ईस्वी में इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं कि लगातार बाढ़ से हड़प्पा की बस्तियां क्या हो गई थी, नष्ट हो गई हो। यानी कि ये किसने बताया है, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया यानी आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, डीपी अग्रवाल ने। नेक्स्ट है भूतात्विक कारण या भूतात्विक परिवर्तन, या इसको अपन भूकंप भी कह सकते हैं। यानी कि दूसरा कारण ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो नष्ट हुई थी, उसका जो पतन का कारण बना था, वो वहाँ पर जो भूतात्विक परिवर्तन हुए थे, भूकंप की वजह से भी यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में M.R. साहनी ने मोहनजोदड़ो के विनाश के लिए वहां बने बांध के टूट जाने को मुख्य कारण बताया है। इसके अनुसार सिंधु नदी पर बना बांध क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था। कहने का मतलब है कि M.R. साहनी ने यह बताया है कि जो मोहनजोदड़ो का विनाश हुआ था, वहाँ पर जो बांध बना था वो टूट गया था, यानी भूतात्विक परिवर्तन या भूकंप के कारण वो टूट गया था। और नदी में यानी कि जो बांध बना गया था, वो बांध क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था। ये वजह भी वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के विनाश को। नेक्स्ट है तीसरा जो कारण बताया गया है हड़प्पा सभ्यता के विनाश का या पतन का, उसमें बताया गया है सिंधु नदी का मार्ग बदलना। यानी कि सिंधु नदी थी, ठीक है, उसने क्या किया था कि अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया था। ये भी एक मुख्य वजह मानी गई है हड़प्पा सभ्यता के पतन का और विनाश का कारण के लिए। तो सिंधु नदी का मार्ग बदलना, यानी कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया था, इसी वजह से भी ये सिंधु नदी यानी सिंधु सभ्यता थी वो पतन की ओर चली गई। इसमें क्या था कि नदी का बहाव बदल जाने से पानी की धारा दूर चली गई। यानी कि नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया तो श्योर सी बात है कि वहाँ पर जो पानी का बहाव था, वो जो धारा बह रही थी
ठीक है, वो धारा क्या हो गई थी, वो दूर चली गई थी, यानी कि दूर होने लग गई थी और पानी का क्या हो गया था, वहाँ पर अभाव हो गया था। ऐसी स्थिति में लोगों का वहाँ रहना क्या हुआ था, संभव नहीं था, यानी कि वहाँ लोग रह नहीं सकते थे क्योंकि पानी का अभाव हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ लोग यानी कि रह नहीं सकते थे, इसी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन माना। नेक्स्ट बात करें अपन फोर्थ पॉइंट कि सिंधु सभ्यता का जो पतन था, सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था, वो किस कारण हुआ था। वहाँ का जो भूमि का क्षारीय होना, यानी कि जो वहाँ की जो भूमि थी या वहाँ की जो ज़मीन थी, उसमें क्या गया था, क्षारीयपन हो गया था, यानी कि क्षारीय हो गई थी वहाँ की भूमि। वो किस वजह से हुई थी, और देखो, बाढ़ और बांध टूट जाने से जगह जगह क्या हो गया था, पानी भर गया था, यानी कि वहाँ बाढ़ आ गई और जो बांध बना हुआ था सिंधु नदी पर, वो टूट जाने से वहाँ पर क्या हो गया था, जगह जगह पानी भर गया था। इस वजह से क्या हुआ, इससे भूमि की जो उर्वरता क्षमता थी, यानी कि उर्वरता क्षमता थी, वो क्या हो गई थी, समाप्त होने लग गई थी, यानी उर्वरता क्षमता थी वो क्या हो गई थी, वहाँ की कम होने लग गई थी, यानी कम हो गई थी। ये भी एक अहम कारण बना गया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश और पतन के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें, पांचवा पॉइंट है इसमें कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था और सिंधु सभ्यता की जो विनाश का कारण बना था, वो बताया गया है आर्यों का आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, कि आर्यों का आक्रमण है, वो भी एक अहम भूमिका निभाता है सिंधु सभ्यता को समाप्त करने में। वो किस प्रकार, गार्डन चाइल्ड ने 1934 ईस्वी व व्हीलर ने 1964 ईस्वी में संभावना व्यक्त की थी कि सिंधु सभ्यता के पतन में आर्यों का आक्रमण उत्तरदायी रहा है। इस आक्रमण के अवशेष अनेक स्थानों से प्राप्त किए गए थे। यानी कहने का मतलब है कि 1934 में तो गार्डन चाइल्ड ने ये संभावना व्यक्त की थी, और 1964 की बात करें तो व्हीलर नामक ये विद्वान था, ठीक है, इसने यानी कि इन्होंने सब ये संभावना व्यक्त की है कि जो सिंधु सभ्यता का पतन है उसमें मेन कारण बताया है कि आर्यों का जो आक्रमण था उसको भी उत्तरदायी माना है। और वहाँ जो आक्रमण किया गया था आर्यों के द्वारा, तो उनके अवशेष भी अनेक स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। उनमें देखते हैं कि कौन कौन से स्थान से क्या क्या मिला है। उत्तरी बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर, यानी उत्तरी बलूचिस्तान में राजा गुंडई के नष्ट होने के चिन्ह वहाँ से मिले हैं। यानी कि उत्तरी बलूचिस्तान से राजा गुंडई के नष्ट होने के प्रमाण वहाँ से मिले हैं। और दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर शाही टक्के के कब्रिस्तान में तांबे की कुछ मोहरें मिली है, जो पश्चिमी एशिया की मोहरों के अनुरूप बताई गई है। कहने का मतलब है कि उत्तरी बलूचिस्तान में तो राजा गुंडई के नष्ट होने के प्रमाण मिले हैं, और दक्षिणी बलूचिस्तान में शाही टक्के के कब्रिस्तान से तांबे की कुछ मोहरें मिली है, और उनका जो बताया गया है कि उसकी समानता कैसी है, जो पश्चिमी एशिया की मोहरों के समान बताई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, और कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।